हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आप सभी के लिए सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आप में से जितने लोग भी इस बार यूपी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि आपके एग्जाम में एक इक़्तिबास दिया जाता है और उसकी आपको तशरीह लिखनी होती है मा सियाक़ो सबाक़। कोई भी आपको जो आपके लेसन एग्जाम में है, चाहे वो 10th का हो, 11th की उर्दू हो या 12th की हो या फिर 9th की हो, उसमें एक इक़्तिबास आपको मिलता है और उसकी तशरीह आपको करनी होती है। तो उसको बेसिकली हम कैसे हल करेंगे, यानी वो जो इक़्तिबास होगा उसमें करना क्या होता है और हम कई बार उसमें परेशान हो जाते हैं, तो उसको आसानी के साथ में कैसे हल करेंगे, इस क्लास में यही चीज हम आपको समझाने वाले हैं। तो इस सेशन को कंप्लीट आप वॉच करेंगे ताकि ये चीज आपको क्लियर हो जाए। पैराग्राफ को कैसे सॉल्व करना है, इक़्तिबास को कैसे हल करना है, ये चीज आपको बिल्कुल आज के सेशन में क्लियर होने वाली है। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। सबसे पहले आपके सामने एक इक़्तिबास होगा, उस पूरे इक़्तिबास को आप रीड करेंगे और रीड करने के बाद में अंदाजा लगाएंगे ये इक़्तिबास किस लेसन से लिया गया, कहां से ये माखूज, इस बात को आपको थोड़ा समझना होगा। तो पहला तो काम मैंने क्या बताया, आपको पूरे इक़्तिबास को रीड करना है। अगर आप एक लाइन को रीड करने से समझ जाते हैं कि इक़्तिबास कहां से लिया गया है, तो आप सीधे सीधे उसका सियाक़ो सवाल लिख सकते हैं और उसके बाद उसकी तशरीह आप कर सकते हैं। लेकिन पहला स्टेप क्या है, पूरे इक़्तिबास को रीड करना है। तो चलिए मैं रीड करता हूं आपके साथ में। दोनों माँ बेटियां चीखे मार मार के रोने लगी, हिचकियां बंध गई। आखिर दो औरतों ने आकर छुड़ाया। उसके बाद मैंने अपना सारा किस्सा दोहराया। मेरी माँ बैठी हुई सुना की और रोया की। बाकी रात हम दोनों वहीं बैठे रहे। सुबह होती मैं रुखसत हुई। माँ ने चलते वक्त जिस हसरत भरी निगाह से मुझे देखा था, वो निगाह मरते दम तक ना भूलेगी, मगर मजबूरी। रोज रोशन ना होने पाया था कि सवार होकर अपने कमरे में चले आई। दूसरा मुजरा सुबह को होता, मगर मैंने घर आकर कुल रुपया मुजरे का वापस कर दिया और बीमारी का बहाना कहला भेजा। दूल्हा के बाप ने आधा रुपया फेर दिया। उस दिन भर जो मेरा हाल रहा, खुदा पर ही खूब रोशन है। पूरे इक़्तिबास को आपने रीड किया तो थोड़ा अंदाजा अगर लगाएंगे तो जिसके बारे में बात हो रही है उससे आपने गेस कर लिया कि ये जो इक़्तिबास है नॉवल उमराव जान अदा से माखूज है। आपने क्या गेस कर लिया कि इक़्तिबास जो है नॉवल उमराव जान अदा से माखूज है और उस चीज को आपको समझना होगा। बहुत अहम चीज यहाँ पे देखी सी। अब इसको हम हल कैसे करेंगे ये जरा हम समझने की कोशिश करेंगे। कैसे लिखना होगा उसको समझाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हेडिंग सियाक़ो सबाक़। आपको जो भी क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन नंबर होगा, क्वेश्चन नंबर आप लिखेंगे, जवाब नंबर आप लिखेंगे, उसके बाद में हेडिंग आप क्या लगाएंगे, सियाक़ो सबाक़। हम आपको साथ में ये भी समझाते रहे कि आपको कैसे हल करना होगा, ये भी चीजें आप यहाँ पे समझ लीजिए। तो पहली हेडिंग आपकी क्या हो जाएगी, सियाक़ो सबाक़। अब आपको मालूम हो गया है कि दर्ज वाला इक़्तिबास जो है मशहूर नॉवल उमराव जान अदा से लिया गया। तो आप लिखना कैसे होगा, देखिए ऐसे लिखेंगे, ये इक़्तिबास, ये इबारत, ये लाइनें, ये पैराग्राफ, कुछ भी आप इस्तेमाल करें। अच्छा क्या है इक़्तिबास, ये इक़्तिबास उमराव जान अदा नॉवल से माखूज है, या माखूज का मतलब होता है लिया गया है, यानी अख्ज़ किया गया है या माखूज है, आप कुछ भी लिख सकते हैं इस तरह से। कोशिश करें आसान लफ्जों में जितना अच्छा आप लिख सकते हैं, जितना डिटेल में लिख सकते हैं उतना लिखने की कोशिश करें। माखूज है, आगे लिखेंगे। अब उस देखिए ये क्लियर हो गया। अब उस मुसन्निफ के बारे में लिख दीजिए। इसके मुसन्निफ मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा हैं। उमराव जान अदा रुस्वा का शाहकार नावल है। फन नावल निगारी में रुस्वा इम्तियाजी हैसियत रखते हैं। बहुत आसानी के साथ में आपने बेहतरीन सियाक़ो सबाक़ लिख दिया। ऐसे एग्जाम में भी आपको लिखना है, कोई भी पैराग्राफ आपको मिल जाए, ठीक है। अब देखिए तशरीह क्या करनी है। तशरीह में एक बात हमेशा ध्यान रखिए, परेशान नहीं होना कि तशरीह क्या करें, कुछ नहीं तशरीह में करना आपको। बस करना क्या है, तो उस पूरे इक़्तिबास में जो जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको आसान लफ्जों में बदल दीजिए, चेंज कर दिए, तशरीह आपकी तैयार हो जाएगी। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो ये उस सिचुएशन में है। अगर आपको लगता है कि इस पूरे क्या नाम है इक़्तिबास को रीड करने के बाद में उसको आप अपने लफ्जों में, आसान अल्फाज में उसको आप लिख सकते हैं अपने अल्फाज में, तो आप लिखिए। अगर नहीं कर पाते तो कम अज कम इतना जरूर कीजिए कि मुश्किल अल्फाज को, डिफिकल्ट वर्ड्स को इजी वर्ड्स में चेंज कर दीजिए। बेहतरीन तशरीह आपकी तैयार हो जाए। देखिए यहाँ पर वही काम किया गया, तशरीह को पढ़िए और पैराग्राफ को मैंने पढ़ दिया। आप दोनों का अंदाजा लगा के देख लीजिए। देखिए तशरीह कैसे लिखना है।
उमराव जान अदा और उसकी माँ दोनों चीखें मार मार कर रो रही थी। रोते रोते हिचकियां बच गई। आखिर दो पड़ोसी औरतों ने आकर दोनों को समझाया और छुड़ाया। उसके बाद उमराव जान ने अपना सारा किस्सा सुनाया, अपना हाल बयान किया। इससे कुछ भी हाल हो, अपना सारा हाल बयान किया, अपना सारा वाकया बयान किया। माँ बैठी हुई रो रो कर सुनती रही। बाकी रात दोनों माँ बैठी बैठकर गुजार दी, यानी माँ और बेटी ने बैठकर पूरी रात गुजार दी। सुबह होने पर उमराव जान रुखसत हुई। उमराव जान वहां से चली गई। अब रुखसत देखिए, आप कुछ भी कर, चली गई आसान और कर सकते हैं। माँ ने रुखसत होते वक्त, माँ ने जाते वक्त कह सकते हैं आप, उसे जिस हसरत भरी निगाह से देखा, जिस मतलब प्यार भरी निगाह से देखा था, जिस एक तरह से हसरत भरी, यानी बिल्कुल जो है कि अब इससे मुलाकात नहीं होगी, बिल्कुल दुख भरी निगाह से देखा था, उसे उमराव जान कभी नहीं भूल सकती। यानी जिस अदा से, जिस निगाह से, जिस लहजे से माँ ने देखा था, उस चीज को उमराव जान कभी भी नहीं भूल सकती, कभी फरामोश नहीं कर सकती हैं। आप इनमें से किसी भी लफ्ज का चयन कर सकते हैं। सुबह होने से पहले, यानी अलस सबाय आप कह सकते हैं, सुबह होने से पहले ही उमराव जान अपनी सवारी में बैठकर घर आ गई। आगे देखिए, और दिन भर वहीं रही, अफसुदा हालत में पड़ी रही, बिल्कुल जो है मायूसी की हालत में पड़ी रही वो। दूसरा मुजरा अगले दिन सुबह को होना था, मगर वो घर से ना निकली और मुजरे का रुपया वापस कर दिया, लौटा दिया और बीमारी का बहाना कर दिया। दूल्हा के बाप ने आधा रुपया मुझे भिजवा दिया, मुझे लौटा दिया। उस दिन मेरा जो हाल रहा उसे खुदा ही खूब जानता है, उसे खुदा ही पर खूब रोशन। देखिए अब पैराग्राफ में देखिए, यहाँ पे क्या था, खुदा ही पर खूब रोशन, उसको किसमें बदल दिया गया, उसे खुदा ही खूब जानता है। तो इस तरह से किसी भी इक़्तिबास की आप आसानी के साथ में बेहतरीन जो है तशरीह लिख सकते हैं और एग्जाम में अच्छे नंबरात हासिल कर सकते हैं। इस आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।